कपिल मुनि बतला रहे हैं अपने माता को। कपिल मुनि जो भगवान थे वो अपनी माँ को बतला रहे हैं, देवहूति को, मनुष्य योनियों प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन बतला रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो जीव है जब माता के गर्भ में आता है वो क्या उसकी गति होती है गर्भ में, उसके बारे में बतला रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण 3 स्कंद में 31वां अध्याय में बतला रहे हैं कपिल भगवान, माता जी जब जीवों को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। जब पुरुष के वीर्य जब माता के गर्भ में प्रवेश होता है तो कपिल मुनि बतला रहे हैं भगवान वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुध रूप हो जाता है, 10 दिन बैर के समान, यानी 10वां दिन जब होता है तो बैर के समान हो जाता है, कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंड प्राणियों में अंड के रूप में प्रेरित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 1 महीने के बाद उनका थोड़ा सिर निकल जाता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। दूसरा महीना जब पार होता है तो हाथ पांव जो है कि वो बच्चे का निकल जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य चित्र उत्पन्न हो जाते हैं, जो अन्य जितना भी शरीर में वो सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये कपिल भगवान बतला रहे हैं अपने माता देवहूति को कि जब माँ के गर्भ में जब पुत्र आता है तो कौन से महीना में क्या क्या उसको प्राप्त होता है, उसका शरीर बनता है। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगती है, यानी 5वां महीना जब चालू हो जाता है तो जो बच्चा पेट में रहता है माँ के गर्भ में रहता है तो 7वें महीने में उसको भूख लगना चालू हो जाता है। 5वें महीना में 5वें महीने में भूख लगना चालू हो जाता है उस बच्चे को, ठीक है। और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है। जब 6वां महीना चालू होता है तो वो बच्चा झिल्ली में लपटा हुआ दाहिना साइड माँ के गर्भ में दाहिना साइड कोख में दाहिना साइड वो घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कुर्मी आदि जंतुओं के उत्पस्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। भगवान बतला रहे हैं कि जो माता जो चीज खाती है वो जो है कि वो पुत्र जो अंदर में जो घूम रहा है लटका उल्टा लटका हुआ है तो वो बच्चे को मिलता है, वो बच्चे को खाया हुआ चीज उस बच्चे को मिलता है। और वो मल मूत्र जो माता के साइड में जो बच्चा रहता है उसके साइड में मल मूत्र जो रहता है माँ के उदर के साइड में, तो वो उसको छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उस बच्चे को जो है कि जब काटते हैं तो बच्चा मूर्छित हो जाता है। भगवान इसमें बतला रहे हैं कि वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह छल में अचेत हो जाता है। जब वहां के जो भूखे जो कीटाणु होते हैं वो जब बच्चे को काटते हैं, जो माँ का गर्भ के अंदर जो उदर के अंदर जो गंदा रहता है, जो मल मूत्र रहता है, उस मल मूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। भूखे प्यासे वो कीटाणु जब बालक को जब काटते हैं, बच्चे को काटते हैं, तो बच्चे का शरीर जो है सुकुमार होता है, एकदम नरम, उसका शरीर कोमल रहता है। उस कोमल शरीर को जब एक कीटाणु काटते हैं तो जो है कि क्षण के लिए मूर्छित हो जाता है बच्चा। बहुत तकलीफ होता है, बहुत उसको ऐसा तकलीफ होता है कि करवट लेता है बार बार उस कीटाणु को काटने से। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना तो माँ जब कोई सामान खाती है, खट्टा तीखा नमकीन, ये सब चीज जो कड़वी चीज जो माँ खाती है तो वो बच्चे के अंदर में वो शरीर जलता है।
जलता है तो वो बहुत तकलीफ होता है, बच्चे को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन माँ नहीं समझ पाती है कि मेरा पुत्र का क्या तकलीफ हो रहा होगा। वो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो वो खाने के लिए जो चीज गरम तिक्के ये सब खाती है, तो उसके शरीर जलता है, बहुत तकलीफ होता है, करवट लेता है, बार बार भगवान को प्रार्थना करते है वो जीव। हाँ, और माँ नहीं समझ पाती है, अपने पेट जो है कि भरने के लिए, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को इतना परेशानी दे रही है, उसको नहीं मालूम कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है कितना उसको तकलीफ हो रहा होगा। और खट्टा तीखा ऐसा सामान खाती है। मांस मदिरा का सेवन भी औरत लोग करती है, जो जो औरतें हैं तमोगुण वाली, रजोगुण वाली जो औरतें हैं, वो लोग अभी भी जो है कि मांस का सेवन करती है, मांस मछली टिक्का खट्टा ये सब सामान खाती है जो बच्चा पेट में, और उसको बच्चा को जो तकलीफ हो रहा है उसकी कल्पना मां नहीं कर रही है। और उनके जो पति भी है अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, जो मांस और मछली का सेवन अपने पत्नियों से कराते हैं जिनके गर्भ में पुत्र रहता है। ऐसे राक्षसी बुद्धि लोगों को क्या कहना, जो ये सब नहीं जानते हैं कि हमारे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या उसको शास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए, भगवान का नाम का अध्ययन कराना चाहिए, मालूम नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने पत्नी को जो है कि टिक्का खट्टा मांस ऐसा सेवन कराएंगे। मदिरा का भी बहुत लोग जो औरतें हैं, माताएं हैं, मदिरा का सेवन करती है। कितना तकलीफ उस बच्चे को उस गर्भ में होता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है, उसका सिर पेट की ओर